हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद दिव्यानी। और आज हम पढ़ेंगे एसिड, इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड बेस, इट्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट टॉपिक है कि एसिड। द वर्ड एसिड हैज़ केम फ्रॉम लैटिन वर्ड एसर विच मीन्स सॉर। इसका मतलब ये है कि जो वर्ड है एसिड, ये लैटिन लैंग्वेज से आया हुआ है जहाँ पे एसर मीनिंग था सॉर। ठीक है, एसिड इज़ अ लिक्विड दैट कैन बी यूज्ड टू डिज़ोल्व अ मेटल। यानी कि एसिड एक ऐसा लिक्विड है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं एक मेटल को डिज़ोल्व करने के लिए। एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, द एसिड विच आर फॉर्म्ड यूजिंग नेचुरली अकरिंग मिनरल्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड। यानी कि ऐसे एसिड जो नेचुरली अकरिंग मिनरल्स के द्वारा बनाए जाते हैं लेबोरेटरीज़ में, उन्हें कहते हैं मिनरल एसिड। ठीक है, जैसे कि HCl, सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक। आ गया समझ में? अब स्टूडेंट्स, एसिड के बाद में हम उसकी प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं कि एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, जो एसिड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि फिज़िकल एंड केमिकल। सो हम वन बाय वन सब प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। स्टूडेंट्स, जो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी है फिज़िकल में, वो ये है कि इट इज़ सॉर इन टेस्ट। ठीक है, फिर सेकेंड प्रॉपर्टी है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है कि जो मिनरल एसिड है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, आर corrosive in nature। देखिए स्टूडेंट्स, सॉर जो एसिड होता है वो सॉर इन टेस्ट होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, एंड वो जो मिनरल एसिड होते हैं वो कोरोसिव इन नेचर होते हैं। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टीज समझ में आ गई। अब हम आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टी पे एसिड की, जो हमसे कहती है कि मेटल्स जनरली रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन। यानी कि मेटल्स जो होते हैं, पहले लिख देती हूँ आपको, जनरली रिएक्ट विथ डाइल्यूट acid to form their salt and hydrogen। इसका मतलब ये है कि जो मेटल जनरली रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ। ठीक है, डाइल्यूट एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, डाइल्यूट एसिड के साथ में। ठीक है, टू फॉर्म अ सॉल्ट, उनका सॉल्ट क्रिएट करने के लिए, एंड हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, इसका हम एग्जांपल भी ले लेते हैं। Mg प्लस 2HCl एक्वियस फॉर्म में गिव्स Mg Cl2 प्लस H2। ओके, यानी कि मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ओके, आ गया समझ में? जो सेकंड एग्जांपल है इसका वो ये है कि Fe यानी कि आयरन प्लस H2SO4 गिव्स FeSO4 प्लस H2। आ गया स्टूडेंट समझ में? तो मैंने आपको एसिड के बारे में क्या पढ़ाया, एसिड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई, जैसे कि द एसिड वर्ड जो है वो असैर कहते थे, जिसके लैटिन वर्ड में जिसका मीनिंग होता था सॉर। ठीक है,
जो सेकंड पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया कि ये ऐसा लिक्विड होता है जो किसी भी मेटल को डिज़ोल्व करने के लिए यूज़ होता है। फिर मैंने आपको इसके एग्जांपल्स बताया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो मिनरल एसिड होते हैं वो ऐसे एसिड होते हैं जो नेचुरली अकरिंग मिनरल्स के द्वारा बनाए जाते हैं लेबोरेटरीज़ में, ठीक है। फिर हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, जैसे कि फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल में पढ़ा हमने कि वो सॉरेंट टेस्ट होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और उसके साथ में जो मिनरल्स मतलब जो मिनरल एसिड होते हैं वो कोरोसिव इन नेचर होते हैं, ठीक है। फिर हमने केमिकल में पढ़ा कि मेटल जनरली रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म देयर सॉल्ट, यानी कि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म देयर सॉल्ट, उनका सॉल्ट प्रोड्यूस करने के लिए एंड हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा Mg+2HCl गिव्स MgCl2+H2, यानी कि मैग्नीशियम +2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स MgCl2, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। वहीं पे आयरन प्लस H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स FeSO4, यानी कि आयरन ट्वाइस या फिर आयरन सेकेंड सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ओके, आ गया समझ में स्टूडेंट्स ये। अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड टॉपिक पे जो है बेस। तो स्टूडेंट्स बेस के बारे में हमें ये पता है कि अ बेस इज़ अ केमिकल स्पीशीज़। बेस क्या है? केमिकल स्पीशीज़ है दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेप्ट प्रोटॉन, ठीक है। डोनेट्स व्हाट? इलेक्ट्रॉन, देन इलेक्ट्रॉन के लिए ये साइन यूज़ होता है, एंड एक्सेप्ट व्हाट्स, यहाँ पे हम गेन भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या एक्सेप्ट करता है ये? प्रोटॉन, तो हम इसके लिए पी भी लिख सकते हैं, ठीक है। आ गया स्टूडेंट समझ में? तो बेस क्या है? वो ऐसी केमिकल स्पीशीज़ है जो डोनेट करती है इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है। दे रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो क्या रिलीज़ करती हैं, वो क्या छोड़ती हैं? वो छोड़ती हैं OH- आयन, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बेस। अब बेस के कुछ प्रकार होते हैं, हम वो देख लेते हैं, ठीक है। अर्हेनियस बेस, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेस एंड लुईस बेस, ठीक है। इट्स एग्जाम्पल आर, अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अल्कली मेटल बेस, अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड एंड सोप, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बेस के एग्जाम्पल्स थे। अब हम आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे। फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है बिटर टेस्ट, फिर आता है सॉल्युबल बेस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फिर है ये सोपी लिक्विड होते हैं, स्लिपरी होते हैं, एंड कोरोसिव इन नेचर। अब मैं आपको एक एक करके समझा देती हूँ। बिटर टेस्ट यानी कि इनका कड़वा टेस्ट होता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी को पास होने में हेल्प करते हैं, ये गुड कंडक्टर है। सोपी लिक्विड यानी कि ये सोपी टेक्सचर होता है इनका लिक्विड, ठीक है। स्लिपरी इन टच, ये टच में स्लिपरी होते हैं। एंड कोरोसिव इन नेचर, इनका जो नेचर होता है वो कोरोसिव होता है, ठीक है। अब हम बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, जो कहती हैं कि फर्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस।
यानी कि अगर कोई मेटल जैसे कि समझ ले Zn हो या फिर एल्यूमिनियम हो या फिर कोई भी हो ऐसा, तो अगर वो डिज़ोल्व होता है NaOH में, ठीक है, डिज़ोल्व इन NaOH में, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये अल्कली है, ठीक है, टू लिबरेट हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। यानी कि जब हम रिएक्शन कराते हैं मेटल एंड बेस का, ठीक है, मेटल विथ बेस, जब Zn Al Sn जब डिज़ोल्व होते हैं, यानी कि मेटल्स जब डिज़ोल्व होते हैं NaOH में, है ना, तो क्या होता है, लिबरेट करते हैं हाइड्रोजन गैस को। आया इतना समझ में? जो सेकंड है वो केमिकल प्रॉपर्टी है एक्शन विथ एसिड, ठीक है। अब इसका जो एक्शन होता है एसिड के साथ में वो देखेंगे। जब बेस कंबाइन होते हैं एसिड के साथ में तो वो फॉर्म करते हैं सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। मैं आपको इसका बता देती हूँ बना के, बेस प्लस एसिड गिव्स व्हाट, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। PbO जो सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉरी, प्लस 2HNO3 गिव्स PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। यानी कि जब हम PbO को 2HNO3 जो एक्वियस फॉर्म में होता है बेस प्लस एसिड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। क्या सॉल्ट मिलता है, PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस H2O, ये मिलता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। ये होता है एक्वियस फॉर्म में और ये होता है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। आ गया स्टूडेंट समझ में? तो स्टूडेंट्स लेट मी रिकॉल कि हमने आज बेस में क्या पढ़ा। बेस में हमने पढ़ा कि अ बेस इज़ अ केमिकल स्पीशीज़, ये एक केमिकल स्पीशीज़ होती है जो डोनेट करती है इलेक्ट्रॉन को और एक्सेप्ट करती है प्रोटॉन को। आ गया समझ में? फिर ये रिलीज़ करती है हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि OH माइनस आयन, ठीक है। फिर अब इनके टाइप्स हमने पढ़े, अरेनियस बेस, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेस एंड लेवाइस बेस, ठीक है। इसे लेवाइस कहते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन आप गलत सुन सकते हैं, लेविस या फिर समथिंग अदर, लेकिन इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो लेवाइस है, ठीक है। इट्स एग्जाम्पल आर, अब इसके एग्जाम्पल, अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड, अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड एंड सोप, ये इसके एग्जाम्पल थे। फिर हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या था, बिटर इन टेस्ट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोपी लिक्विड, स्लिपरी इन टच एंड कोरोसिव इन नेचर, ठीक है। बिटर टेस्ट था इसका, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, सोपी लिक्विड होते हैं, सोपी टाइप के लिक्विड होते हैं, मतलब स्लिपरी इन टेस्ट, ये चिकने होते हैं, है ना, टच में, एंड कोरोसिव इन नेचर, ये कोरोसिव रहते हैं नेचर में। फिर हमने पढ़ा केमिकल में कि रिएक्टिंग ऑफ मेटल विद बेस, जब केमिकल रिएक्शन के लिए हमने देखा कि मेटल जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि Zn Al Sn डिज़ोल्व इन NaOH, अगर हम इनको मेटल्स को बेस के साथ हम रिएक्ट करवाएं तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलती है ना। वहीं पे हमने सेकंड देखा इसमें कि एक्शन विथ एसिड। अब इसका इसी का एक्शन अगर हम एसिड के साथ देखें, यानी कि बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। उसका भी हमने एक इक्वेशन देखी, PbO जो सॉलिड स्टेट में था प्लस 2HNO3 यानी बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट, तो सॉल्ट क्या था यहाँ पे, PbNO3 ट्वाइस, Pb ये था, फिर NO3 और ट्वाइस लगाया हमने उसको बैलेंस करने के लिए, प्लस H2O। आ गया समझ में? H2O लगाया। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको इसी टॉपिक से लेकर कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू।